आपका आश्रय कर रहे हैं, उन गुणों को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। फिर और उदाहरण क्या दिया कि एक 3 लोक के नाथ जो हैं, वे अकेले ही 3 लोक के नाथ हैं, फिर उनके आश्रित जो भी है उसको कोई कहीं घूमने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। लोक में मान लो मंत्री का कोई आदमी है, हैं? किसी बड़े नेता का कोई आदमी है, तो उसे छोटे मोटे ऑफिस में जाने से कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। पुलिस थाने में, कोर्ट में जाने से भी कोई उसको आसानी से नहीं रोकता। क्यों? भाई नेताजी का आदमी है, मंत्री जी का नौकर है, हैं? अध्यक्ष का कार्यकर्ता है, इसको छेड़ो मत। लोक में भी देखो कि किसी सक्षम व्यक्ति के आश्रित यदि कोई रहता है तो उसे भी आसानी से कोई छेड़ता नहीं है। रोड पर आपकी गाड़ी जा रही है, और गाड़ी जा रही है लेकिन सबकी गाड़ियां रोकी जाती हैं, आपकी भी रोकता है। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि ये तो सेठ जी की गाड़ी है, छोड़ देता है। अगर सेठ जी पावरफुल हैं तो छोड़ देता है, नहीं तो कहता है होंगे सेठ जी, आपको यहाँ 100 रुपये जमा करना पड़ेंगे। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि सक्षम व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। कई बार तो ना पचरंगा झंडा लगा हो, मुनि महाराज का संघ निकला, आचार्य महाराज अपने साधुओं के साथ निकल गए, टोल टैक्स वाले अथवा नाके वालों ने देख लिया, हाँ इतने बड़ा संघ, इतने बड़े मुनिराज। फिर उनके ख्याल में आ गया ना, एक आध गाड़ी वाले ने कहा पचरंगा झंडा लगा है, और उसने कहा कि हम तो दर्शन को जा रहे, हम तो महाराज के साथ में हैं, और उसको टोल टैक्स वाले भी ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। और फिर 2 4 5 और पचरंगे झंडे वाली गाड़ियां आराम से निकल जाते हैं। कई बार बोले वहां तो सब गाड़ियां रोकी गई, तुम्हारी कैसे निकल आई? बोले टोल टैक्स वाले झंडा देखते हैं और गाड़ी को निकल जाने देते। अब वही झंडा तुम 8 दिन बाद फिर लगा के जाना, निकल जाने देंगे? जब तक अंदाजा है कि संघ निकला है, संघ विराजमान है, दर्शन को जा रहे, तो भले निकल जाने देंगे, बाद में तो। मतलब ये है कि किसी सक्षम, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आश्रय से रहने के कारण से कमजोर व्यक्तियों का भी भला हो जाता। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी साधुओं को एक शिक्षा ये भी देते थे, भाई सब मिलजुल के रहो, साथ में रहो, और अपने से ज़्यादा पुण्यवान, अपने से ज़्यादा प्रभावशाली, अपने से ज़्यादा तपस्या करने के वाले के साथ रहो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कहीं तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ रहा है, कहीं तुम्हारा असाता का उदय आ रहा है, तो बड़े की छत्र छाया में वो सब ढक जाएगा और तुम्हारे जीवन की सुरक्षा होती रहेगी। तुम्हारे बहुत अंतराय आते हैं, तो ऐसे साधु के साथ आहार को जाओ जो बहुत तपस्वी है और जिसके अंतराय नहीं आते हैं। उसके आभा मंडल में हो सकता है तुम्हारा अंतराय भी टल जाएगा, तुम्हारा भी व्यवस्थित आहार हो जाएगा। संभव है, निमित्त नैमित्तिक संभव है ये संबंध। देख लो, समाज के आप 5-10 पंच मिलकर के कहीं जाते हैं, किसी काम को खड़े हो जाते हैं तो लोगों का मुंह बंद होता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि तुरंत इन्हें तोड़ें, टोकें या झगड़ा करें। 10 हैं, 20 हैं, 400 घर का समाज है, और वही आप अकेले ही जाओ और अमुक विषय पर बातचीत चर्चा करो, खींचतान करो, तो क्या होगा? सामने वाली पिटाई और कर देंगे। संघ का, संगठन का, बड़ों का, बड़प्पन का एक अपना प्रभाव होता। तो एक महिमा कही है कि भगवान जिनेश्वर 3 लोक के आप ही एक स्वामी हैं,
और आपके सारे गुण सारे लोक में पहचाने जाएं, पूजे जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति के आश्रय से कोई रहता है तो उसे कहीं आने जाने से रोका जा सकता नहीं। श्रवण बेलकुल में महामस्त का अभिषेक होता है कि नहीं? पास बांटे जाते हैं, और कभी किसी को पास नहीं मिल पाया या उस ग्रेड का पास नहीं मिला और फिर भी इसको ऊपर जाना है और तुरंत जाना है, तो क्या करता है? कोई महाराज जा रहे हों, उनका कमंडल पकड़ लो। महाराज कहेंगे नहीं, मेरे को कमंडल पकड़ाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है आपको कमंडल पकड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे को कमंडल पकड़ने की जरूरत इस वक्त तो है, जब तक वो एंट्री से आगे नहीं निकल जाते। बस गेट के बाहर निकलेंगे महाराज, फिर अपना कमंडल वाले आप तोकना। और इस बार तो और देखना क्या क्या हुआ। बोले ब्रह्मचारियों के लिए आसानी से पास मिल रहे हैं, तो जो ब्रह्मचारी नहीं हैं उन कर्मचारियों ने भी ब्रह्मचारियों की तरह सफेद कपड़े पहने और पास लेकर के पहुंच गए। होता है, केवल रूप बनाने से आपको इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो कहीं सच्चे स्वरूप को आप प्राप्त हो जाएंगे तो आपका जीवन का कितना उद्धार होगा, उत्थान होगा। कहीं अनजान गांव में आप गए हैं और आपके भोजन की यूँ आसानी से व्यवस्था नहीं हो रही है, और फिर किसी मुनिराज के आहार की देने को आप साथ चले गए, तो लोग यूँ कहने लगते हैं भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना। और आपके सफ़ेद कपड़े देख के, आपके पुजारी जैसे कपड़े देख करके ही लोग आपको भोजन को बोलने लगते हैं। और कहीं सचमुच के आप ब्रह्मचारी और पुजारी बन जाएंगे तो फिर आपकी क्या महिमा होगी। होता है कि नहीं? यूं तो साधर्मी हैं तो केवल साधर्मी के नाते ही लोग भोजन करते कराते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मचारी जैसे कपड़े हों तो फिर तो आप भोजन करके ही जाना। जिन शासन के रूप का, जिन शासन के स्वरूप का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि ये मुनि के आश्रय रहने वाला है ब्रह्मचारी, धर्म के आश्रय रहने वाले हैं त्यागी। मुनि आपके गांव में पहुंचते हैं, आप उनका नाम पता सारी चीज़ें पूछते हैं? नहीं, अक्सर कर भोले वाले सरल स्वभावी जिन धर्मी श्रावक नमस्कार पहले करते हैं, बाद में दूसरी बात। क्यों? विश्वसनीय मुद्रा है, धर्म की आश्रित मुद्रा है। कोई पापी इस मुद्रा का मजाक बनाए, बे उसका पाप है, नहीं तो ये पूजनीय मुद्रा है और इसे पहले पहले तो कोई नमस्कार ही करता। क्यों? इसने धर्म का आश्रय लिया है, वीतराग जिनेश्वर का जिन शासन का आश्रय लिया है। देखो, केवल उसका आश्रय लेने से ऐसी महिमा बनी है, और सचमुच में आप वैसे बन जाओगे तो फिर आपकी महिमा कैसी बनेगी। ज्ञानियों, अपन श्रुत शास्त्र जिनवाणी का स्वाध्याय करके, गुरुजनों से चरित्र को समझ करके वीतराग जिन धर्म की साधना में, सेवा में सावधान हों। मंगलमय दिशा में आगे बढ़ें। सौभाग्य है इस कलिकाल में भी आचार्य भगवंतों की कृपा से श्रेष्ठतम जिनवाणी भी उपलब्ध है। सठखंडागम किसे कहते? भगवान की वाणी का सीधा अंश। आज ही सुबह एक वाक्य निकला, श्रुत ज्ञान, और श्रुत ज्ञान का दो भेद, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंगों में 12वां अंग, 12वें अंग का पूर्वगत भेद, और पूर्वों में अग्राणीय दूसरा पूर्व, और उससे जो कुछ प्राप्त हुआ पुष्पदंत भूत बलि को, वह सीधा जिनवाणी का नाम है सठखंडागम। ऐसे बड़े बड़े शास्त्र हैं और उसी प्राचीन चरित्र को जीने वाले मुनि हैं। कोई मीन मेख करके सच्चे त्यागी की भी
अवमानना करे, ये उसका अपना पुण्य पाप, नहीं तो पंचम काल के अंत तक भी मुनि होते रहेंगे, होना ही है। ऐसा जान करके देवशास्त्र गुरु की आराधना करें और लक्ष्य हो अपनी आत्मा की विशुद्धि का, अपनी आत्मा की पवित्रता का, अपनी आत्मा श्रेष्ठ बने, ऐसी भावना पूर्वक। जो प्रभु की दशा हुई वह हमारी भी दशा हो, इन पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। ओम नमो जिनानम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। जयकारा आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। थकी नाव बहुत अधि विषय, तुम प्रभु पार करे हो, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। संसार में नाव पड़ी है और थक गए, पार करने वाले तो आप ही हो। भगवान मेरी नैया पार करना। जब समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो उपलब्धि भी होती है। जब तक पूरी तरह से तन्मयता नहीं होती है, तब तक उस चीज का आनंद भी नहीं आता है। शहर में एक संगीतकार आया, गायक आया, जहां वह अपना संगीत गीत का कार्यक्रम चालू करता कि ठठ लग जाता, भीड़ लग जाती, लोग इकट्ठे हो जाते और उसके गायन की ऐसी महिमा हुई कि बड़े बड़े आला अधिकारी भी उसके गाने की बात करने लगे। कई अधिकारियों के माध्यम से सम्राट तक बात पहुंची। मंत्रियों ने कहा, ऐसे महान गायक का कार्यक्रम तो हमारे दरबार में भी होना चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल होना चाहिए। तारीख निश्चित की गई, तिथि निश्चित की गई, समय निश्चित किया गया और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण दिए गए, आमंत्रित किया गया। भीड़ को, जनता को बाहर ही रोक दिया गया। संगीतकार को जब आग्रह किया तो उसने कहा, किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है, सबको आने दो। लेकिन फिर भी व्यवस्था के हिसाब से एक सीमित मात्रा में लोगों को राज दरबार में एकत्रित किया गया। संगीत का कार्यक्रम हो, उसके पहले संगीतकार ने जरा सी तान छड़ी और उसकी तान सुनते ही लोग चौकन्ना हो गए। इतना बढ़िया स्वर। फिर भी कुछ लोग बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। संगीतकार ने संबोधित किया, सावधान, शांति से, गौर से, आनंद से सुनिए। जिन्हें शांति और आनंद से नहीं सुनना है वे आराम से जा सकते हैं। कुछ लोग जिनकी संगीत में रुचि नहीं थी वो चले गए। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रवचन में रुचि नहीं होती है, बाकी कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे, प्रवचन से गायब हो जाएंगे।
और कार्यक्रम में हाजिर होना हो, अगर भोजन का प्रबंध है तो भोजन में जरूर हाजिर हो जाएंगे। लोग तन्मय हो रहे थे कि इतने में संगीतकार ने खड़े होकर के फिर संबोधित किया, सावधान, संगीत बजेगा, गीत गाया जाएगा, लेकिन अगर इस संगीत और गीत पर कोई झूमा, कोई मस्त हुआ, कोई इस गीत में खो गया, संगीत की लहरियों पर यदि कोई झूमने लगेगा तो सावधान, हर एक श्रोता के पीछे तलवार लेकर के सैनिक खड़े हैं और जो झूमेगा उसकी गर्दन उड़ाती जाएगी। सम्राट भी हक्के बक्के रह गए। संगीतकार ने कहा, मेरी यही शर्त है, कोई झूमना नहीं चाहिए। लोगों ने सोचा संगीत हो, गीत बजे और कोई ना झूमे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी संगीतकार की शर्त लोगों ने सुनी और कई लोग एकदम अकड़ करके बैठे रहे। जरा भी झूमना नहीं है, जरा भी हिलना डुलना नहीं है। आपने देखा ना कभी पूजा विधान में कई लोग यूं अकड़ के बैठे रहते, कितना ही अच्छा अर्घ बोलो, कितना ही अच्छा गीत बोलो, वे पत्थर की मूर्ति की तरह से इधर से उधर भी हिलते नहीं, उन्हें आनंद ही नहीं आता है। कितना ही अच्छा प्रवचन हो, वे ऐसे बैठे रहेंगे, बीमार की तरह, मरीज की तरह वैसे ही बैठे रहेंगे। कई लोग अकड़ के बैठ गए, तन के बैठ गए, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, अगर हिले डोले तो पीछे से तलवार चला दी जाएगी। और संगीत का कार्यक्रम हुआ, संगीत का कार्यक्रम हुआ, सुहलरियां बिखरने लगीं और जाने अनजाने धीरे 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 लोग झूमने भी लग गए। संगीत में सैनिक भी इतने खो गए कि कई को पता ही नहीं पड़ा कि हम किस काम के लिए खड़े हैं, ऐसा। और जब संगीतकार ने देखा कि कई लोग झूमने लगे तो उसने अपना संगीत रोका और उसने कहा कि जो जो लोग झूम रहे थे वो सब खड़े हो जाएं।